हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स को जानने से पहले चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बंदा है यहाँ पे, ठीक है ना। एक बंदा है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो है इसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है? मिस्टर ए। अब ये यहाँ पे दूसरा बंदा इसके साथ है, ठीक है ना। अब इसके साथ दूसरा बंदा है, इसका नाम है मिस्टर बी। ये हो गया ए और ये जो है ये है बी। अब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ये इसको कुछ बता रहा है, ये इसको कुछ बता रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, ये मिस्टर बी जो है, ये मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी को ना प्रॉब्लम है एक। क्या है प्रॉब्लम? उसको बात नहीं रहती। उसको बात नहीं रहती। उसको जो भी बात बताई जाती है ना, तो वो जल्दी से क्या करता है, यहां से यहां जाता है। यहां पे होता है मिस्टर सी। कौन है? मिस्टर सी। वो उसका या दोस्त होगा या क्या होगा। तो यहाँ पे मिस्टर सी है। ये जाके ना ये बातें जो इन दोनों ने की है, जो इन दोनों ने की है, ये बताता है किसको? मिस्टर सी को। ठीक है। कैसे क्या करता है? मिस्टर ए बताता है बी को, मिस्टर ए ने बताया बी को, आज मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, आज मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। अब मिस्टर बी जो है, अब मिस्टर बी जो है ये जाता है, दौड़ते ही जाता है मिस्टर सी के पास। अब ये बताता है इसको, पता है मिस्टर ए ने बताया, मिस्टर ए ने बताया कि वो मेरे साथ नहीं खेलेगा। ठीक है। तो वो बात है उसने किसको बताई? इसको बताई। तो बात क्या समझ आई यहां पे? अब ये मिस्टर बी और ए में जो बातें हो रही थी, ए ने जो बात इसको बता दी, ठीक है, कि मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, वो है डायरेक्ट स्पीच। क्या है? वो है डायरेक्ट स्पीच। तो समझने की कोशिश करें। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया कि मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। एग्जैक्ट वर्ड्स यही है कि उसने उसको बताया मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। तो ये बंदा जो है ना, इसने क्या किया, इसने यही बातें इसको बता दी। अब ये बातें जब इसको बता दी तो कैसे बताएगा? ये नहीं बताएगा, आएगा और बताएगा इसको मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। अब ये इसको बताएगा, ए ने मुझे बताया, क्या बताया? कि वो मेरे साथ नहीं खेलेगा। तो उस स्पीच को ना हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ आया? तो समझने की कोशिश करें फिर से। मिस्टर ए और बी आपस में बातें कर रहे हैं। मिस्टर ए ने बी को बताया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। और मिस्टर बी जो है ये मिस्टर सी के पास जाता है, इसको बताता है कि उसने मुझे बताया वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। तो यहां पे क्या समझ आया? यहां इन दोनों के बीच में जो बात हो रही थी, जो इसने बताया वो डायरेक्ट था, ठीक है। अब ये जाके उसके पास इसकी बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझ आया? समझ आया? नहीं आया? आया होगा। चलिए, अब इसी चीज के ना इंग्लिश में कुछ रूल्स है, इसी चीज के कुछ रूल्स है, वही हम जानेंगे। उससे हमारा कंफ्यूजन अगर कुछ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं बता दूं आपको, ये डायरेक्ट स्पीच जो होती है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। मतलब एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं ना स्पीकर के, बोलने वाले के, उसको हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को हम कॉमास में रखते हैं, इनवर्टेड कॉमास में रखते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या करते हैं, यहां पे इनवर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते, यहां पे इनवर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, उनमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा हम ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी, आपको इसमें अच्छे से सारा कुछ समझ आएगा, उतना मुश्किल नहीं है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप जो ये रेड में देख रहे हैं ना, मैंने रेड में क्या लिखा? शाहिद सेड टू मी, आलिया सेड, सलमान सेड टू मी। ये जो मैंने रेड में लिखे ना, इनको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब किनको कहा जाता है?
जिसमें ये बताया जा रहा हो उसने मुझसे ये कहा, उसने उससे क्या कहा, किसने किससे क्या कहा, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये रेड वाले हिस्से जो है ना, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आया? कितना, 1 सेकंड में आपको ये समझ आया। ठीक, तो इसको चेंज करने के लिए भी हमारे पास रूल है, और ये रूल है ना एग्जाम में बहुत काम करता है। ठीक है ना, एग्जाम एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें रूल बढ़िया काम करता है। अब देखिए कैसे, याद कितना इजी रखना है, मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी बनाया है। शाहिद सेड टू मी, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अब मैं समझाता हूं। ये देखिए, जहां आपको ये सेड टू दिखे ना, जहां मतलब ऑब्जेक्ट आए आगे आगे ऑब्जेक्ट होगा, तो इस सेड टू को टोल्ड में चेंज कीजिए। किसमें चेंज करोगे? टोल्ड में। याद रखना, अभी ये चीज हम अच्छे से करेंगे। ये सेड टू को टोल्ड में चेंज कीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ना हो तब जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसको सेड ही लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अगर सेड ऑब्जेक्ट के साथ आ गया तो वहां क्या करोगे, क्या करोगे? टोल्ड लगाओगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया, जैसा है वैसा ही रखोगे, सेड को सेड ही रखोगे। अब यहां पे भी सेड टू है, सलमान सेड टू मी। यहां पे भी हमें क्या करना चाहिए था? टोल्ड लिखना था, लेकिन हम टोल्ड यहां पे नहीं लिखेंगे, हम यहां पे आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। अब आप बता रहे होंगे टोल्ड क्यों आ रहा है, सेड क्यों आ रहा है, आस्क्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि बात पास्ट की है, बात पास्ट की है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा, अब मैं वो बात किसी और को कह रहा हूं। जब मैं उसको कह रहा हूं तो पास्ट वाली बात ही कह रहा हूं ना, तो इसीलिए जो पास्ट में हुआ हो उसी के बारे में चल रहा है ये। अब ये देखिए, यहां पे क्या है? टोल्ड, यहां पे क्या है? सेड। अब यहां पे मैंने लगाया आस्क्ड। ये पता है क्यों लगाया? ये इनको देख के, जब सेंटेंस हम देखते हैं ना, सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, तो उनको देखकर हम ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। अब आप बताओगे अब ये सेंटेंसेस कहां ढूंढे हम, ये सेंटेंसेस क्या है? तो इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, जाइए देखिए, अच्छे से समझिए, और ये भी फिर आसान लगने लगेंगे। चलिए, क्या है? शायद सेड टू मी, टोल्ड कर दिया, सेड कर दिया, आस्क्ड कर दिया। सेंटेंस को देख के कर दिया, पहले सेंटेंस देखा उसके बाद किया। अब सेंटेंस जो है, सेंटेंस क्या है? आई सा ए कॉकरोच इन द किचन, मैंने कॉकरोच किचन में देखा। अब मैंने थोड़ी ही देखा, ये मैंने नहीं देखा, ये समझने वाली बात है। मैंने कहा देखा, ये देखा है शाहिद ने। शाहिद आके मुझे बोलता है, क्या बोला उसने, क्या बोला उसने? आई सा ए कॉकरोच इन द किचन, मैंने एक कॉकरोच देखा किचन में, मैंने एक कॉकरोच किचन में देखा। अब ये आई कौन है? अब ये आई कौन है? ये शाहिद है, ये मैं नहीं हूं। जब ये मैं नहीं हूं तो मैं इसको आई क्यों लगाऊंगा यहां पे? अब ठीक, अब इसको मैं शाहिद का प्रोनाउन लगाऊंगा, शाहिद का प्रोनाउन यहां पे ही आएगा। लेकिन लेकिन ये ऐसे गलत हो जाएगा, शाहिद टोल्ड मी, फिर इनवर्टेड कॉमास, फिर आएगा ये। आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम कॉमास को इस्तेमाल नहीं करते, मतलब इनवर्टेड कॉमास को इस्तेमाल नहीं करते। वो हम किसी की बात, जो एक्चुअल बात होती है ना, उसको जब लिखते हैं उसको इनवर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, वो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। यहां पे हम उसी की बात को दूसरी जगह पेश करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए, ये कॉमास जो है ना, ये हटेंगे दैट से। किससे हटेंगे? दैट से। अब देखो कैसा मजा आया, शायद टोल्ड मी दैट, अब ये वो है शायद ही। अब सा एक कॉकरोच, हमें हम यहाँ बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे टेनिस कौन सा है। ये टेनिस कौन सा है, टेनिस का भी वीडियो यहाँ पे मौजूद है, देखिए। तो यहाँ पे क्या है? आई सा जो है ना, सी की दूसरी फॉर्म में क्या है? सी सा सीन। अब देखने वाली बात यह है, सी सा सीन दूसरी फॉर्म, जब सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है तो ये पास्ट सिंपल बन जाता है। ठीक है, जब पास्ट सिंपल बन गया, ये पास्ट सिंपल को किस में चेंज करना है? वो करना है पास्ट परफेक्ट में, वो करना है पास्ट परफेक्ट में। उतना मुश्किल नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं। प्रेजेंट सिंपल, इसको पास्ट सिंपल में कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में। यहां तक ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब पास्ट की बात चलेगी यहां। अब पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस वो कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो रह गया फिर पास्ट परफेक्ट, उसको ऐसे ही रखेंगे पास्ट परफेक्ट में ही, उसको चेंज नहीं करेंगे। इजी है ना। अब बताए, मैंने यहां पे क्या बताया, आई सा ए कॉकरोच, आई सा ए कॉकरोच, इसको अब चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। अब ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आएगा, दैट ही हैड सीन ए कॉकरोच इन द किचन। अब समझ आया कैसे, यहां पे करते हैं नीचे। शाहिद सेड टू मी, पहले इसको ठीक करेंगे। शाहिद टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे। दैट, आई को प्रोनाउन चेंज करेंगे। कौन सा प्रोनाउन, शाहिद है यहां पे, उसका प्रोनाउन लगाएंगे तो ही। अब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड सीन ए कॉकरोच इन द किचन। हो गया, इतना ही था बस, कुछ और नहीं करना है, इतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बता समझ आया नहीं आया। तो ये क्या किया हमने, शायद टोल्ड मी दैट ही हैड सीन ए कॉकरोच इन द किचन, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में। चलिए इस पे चलते हैं, कहा, आलिया सेड। आलिया सेड, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, आलिया सेड। अब इसको करो चेंज, दैट। अब आलिया लड़की है तो क्या आएगा, आई की जगह शी। टेंस देखिए, आई हैव पास्ड, क्या है ये, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहां गया, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। शी हैड, इस बस इसी को कॉपी पेस्ट करना है, नीचे रखना है बस, और कुछ नहीं, थोड़ी सी चेंज आनी है। पास्ड द टेस्ट, दैट शी हैड पास्ड द टेस्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर से नीचे वही लिखा, थोड़ी सी चेंजेस कर दी। ये देखिए, सलमान सेड टू मी, अब मैंने बताया सलमान आस्क्ड मी। अब ये क्वेश्चन है ना, अब यहां पे मसला है, अब यहां पे मसला है। हम क्या करते थे, हम इसकी जगह क्या करते थे, हम दैट का इस्तेमाल करते थे। जहां हम इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर देते ना, हम दैट का इस्तेमाल कर देते। अब ये यस नो वाले क्वेश्चन है ना, इनमें दैट नहीं लगाना होता है, इनमें इफ या वेदर लगाना होता है, ठीक है, इफ या वेदर लगाना होता है। सलमान आस्क्ड मी, अब इनमें से एक लगाओ इफ। लेकिन याद रखना, अगर डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन होंगे ना, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन जानते हो ना, व्हाट वगैरह, व्हाट व्हेन, उनके साथ क्या आता है, उनके साथ इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहां देखिए, सलमान आस्क्ड मी इफ। अब किसको पूछ रहा है, सलमान पूछ रहा है किसको, मुझे पूछ रहा है ना, तो मेरा क्या आएगा, आई। इफ आई डू यू लाइक टी, तो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कीजिए। सलमान आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड टी, सिंपल, खत्म, खत्म। यही है, इतना ही है, और उसमें इतना कोई रट्टा नहीं लगाना है, बस सिंपल सी बात है, आपके क्वेश्चन क्लियर, सिंपल सी बात है।